असली खजाना। आज मैं आपको बताता हूँ कि असली खजाना हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, जबकि हम ढूंढते औरों के पास है। एक राजधानी में एक सड़क किनारे भिखारी रहता था और वो 20-25 सालों से भीख मांग रहा था। उसकी एक इच्छा थी कि मैं सम्राट बन जाऊं। लेकिन साथियों, क्या कभी भिखारी सम्राट हो सकता है? जो एक एक पैसा मांगता हो वो सम्राट कैसे हो सकता है? 20 साल पहले छोटा भिखारी था, 20 साल बाद प्रसिद्ध भिखारी हो जाएगा। और तो कुछ हो नहीं सकता, सम्राट तो हो ही नहीं सकता। और वैसे में एक चीज और बताऊं, सम्राट और भिखारी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। सम्राट भिखारी ही होता है, छोटा सा, और भिखारी छोटा सा सम्राट होता है अपने हिसाब से। अब एक दिन हुआ क्या, मौत सबको आती है, सम्राट को भी आती है, भिखारी को भी आती है। भिखारी की मौत आई और भिखारी मर गया। भिखारी जब मर गया तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, उसकी लाश को फेंकवा दिया और सोचने लगे कि यहाँ 20-25 सालों से लगातार रह रहा था, काफ़ी गंदगी इकट्ठी कर ली, उसके चिथड़े फेंक दिए उठाकर, उसके टीन टप्पर बर्तन भांडे सब कुछ फेंक दिया। अब कुछ लोगों को विचार आया कि ये 20-25 साल से एक ही जगह पर था, तो इसने तो जमीन भी गंदी कर दी होगी, इस जमीन को भी थोड़ी सी खोदकर फेंक दिया जाए और इसकी भी शुद्धता बढ़ जाएगी। तो नगर के कुछ लोगों ने उस जमीन को खोदना शुरू किया और जमीन को खोदकर उखाड़कर फेंक दिया। और साथियों, एक चीज और बताऊं, मरने के बाद ऐसा व्यवहार ये मत समझिए आपके भिखारी के ही साथ होता है। ऐसा व्यवहार सबके साथ होता है, चाहे कोई प्रेमी ही क्यों ना हो। लेकिन जब वो उस जमीन को उखाड़कर फेंक रहे थे तो वहां कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही वहां से उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी उखाड़ी तो उसमें तो बड़े खजाने गड़े हुए मिले उनको। उसमें हीरे मोती, अशरफियां, जवाहरात, बेशकीमती खजाना उनको गड़ा हुआ मिला। तो गांव वाले बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि यार, ये भिखारी बड़ा अभागा था, दुनिया में घूमता रहा, भीख मांगता रहा और सम्राट बनने की सोचता रहा, लेकिन जिस जगह पर खड़ा था उस जमीन को नहीं खोदा। अगर इसने अपनी ही जमीन खोदी होती तो यह सम्राट हो सकता था। उस भीड़ में मैं भी था, तो मैंने कहा कि चलिए, भिखारी ने तो गलती कर दी, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप दौड़ो, अपने घर जाओ और अपनी जमीन खोदो, हो सकता है वहां पर कोई खजाना हो। अब ये तो पता नहीं कि मेरे कहने से उस नगर वालों ने इतनी जमीन खोदी होगी या नहीं खोदी, लेकिन मैं आपको कहता हूं, आप जिस जमीन पर खड़े हो उस जमीन को खोदो, उसके अंदर आपको जो कुछ चाहिए वो सब मिलेगा। पैसा मिलेगा, प्रेम मिलेगा, जो आप बाहर की दुनिया से मांगते हो ना, वो सब कुछ आपको अपने अंदर मिलेगा। जमीन खोदने का मतलब आप अपने अंदर जाइए, क्योंकि हम जिनसे मांग रहे हैं, पति पत्नी से मांग रहा है, मित्र मित्र से मांग रहा है, पत्नी पति से मांग रही है, मुझे पैसा दो, मुझे प्रेम दो। अरे वो तुम्हें कहाँ से देंगे? उनके पास तो खुद ही कुछ नहीं है, वो खुद भिखारी है, वो औरों से मांग रहे हैं मुझे पैसा दो। लेकिन आप अपने अंदर जाइए, अपने अंदर झांकिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा
जो आप बाहर की दुनिया से मांग रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।